क्या होता है जब एक रियल लाइफ हीरो मिले पर्दे के हीरो से? भाई ऐसा ही कुछ हुआ जब मुंबई में लॉन्च हुई फिल्म ग्राउंड जीरो। भाई इस फिल्म में इमरान हाशमी पहली बार एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफिसर का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मजेदार था वो लम्हा जब रियल लाइफ बीएसएफ ऑफिसर जिनके ऊपर उनकी फिल्म का किरदार आधारित है वो उनके साथ मिले। जी हाँ, इस फिल्म में इमरान हाशमी बने हैं दुबे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर जिन्होंने 2000 में हुए पार्लियामेंट में टेररिस्ट अटैक के ऑपरेशन को लीड किया था और गुजरात में हुए अक्षरधाम टेम्पल के हमले में भी। इस मौके पर नरेंद्र नाथ धर दुबे खुद यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इमरान हाशमी के साथ साथ पूरी फिल्म की टीम के साथ इस फिल्म को सबके सामने पेश किया। Phrase that sometimes truth is stranger than fiction. और ये फ्रेज इस फिल्म के लिए, इस कहानी के लिए इतना अप्रोप्रिएट है। मुझे याद है जब पहली बार मैं मिस्टर दुबे से मिला था, जिनका किरदार मैं फिल्म में निभा रहा हूँ, मैंने उनसे कहा था कि आपकी कहानी तो फिल्मी से भी ज़्यादा फिल्मी है। एंड इट रियली इज़। जिस तरह हमारे बहादुर बीएसएफ ऑफिसर्स ने, यहाँ मिस्टर बीनू भी हैं, एसपी त्रिवेदी, सारे ऑफिसर्स ने जिस तरह इस ऑपरेशन को प्लान किया और फाइनल इनकाउंटर जिस तरह हुआ 2003 में, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड अनबिलीवेबल। और एक जो दूसरी बात मुझे लगी कि आई वाज वेरी सरप्राइज कि पब्लिक डोमेन में, मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है। बट दैट वाज आवर गुड फॉर्च्यून कि हमें इस कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाने का मौका मिला। एंड it makes a fabulous cinematic watch. Not just because, of course, it's got the action, it's got the drama, it's got the thrills, but at the heart of it, it has a it's got an emotional human story and a story of sacrifices of these BSF officers. And इस particular mission का, operation का जो importance था तभी, it was from the phase of 2000 to 2003, जैश ए मोहम्मद की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस ऑपरेशन ने डिस्टेबलाइज कर दिया। 13 साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेररिस्ट अटैक प्लान नहीं किया था ऑन इंडियन सॉइल बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन, एंड नॉट टू मेनी पीपल नो अबाउट दैट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑपरेशन, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टोरी दैट वाज वेटिंग टू बी टोल्ड, एंड या, बेटर लेट देन नेवर। फिल्म के लॉन्च के मौके पर ग्राउंड जीरो की पूरी टीम थी, लेकिन खास थे दुबे जी जिन्होंने आकर इस फिल्म से जुड़ी हुई असली घटना सबको सुनाई। सिक्योरिटी फोर्स पे मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि 60 साल के अपने एग्जिस्टेंस में इस ऑर्गेनाइजेशन ने नो वार नो पीस का जो एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है, और कश्मीर के जो 15 साल शुरुआती टेररिज्म को कंट्रोल करने में जो इसका रोल रहा है, वो शायद आपके इस क्रिएशन के बाद से बहुत कुछ पब्लिक के सामने उभर के आया है। तो ये तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए कि आपने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन की हिस्ट्री चुनी, और 22 साल बाद ये इतना बड़ा ऑपरेशन इस रूप में पब्लिक के सामने पेश होगा, इसका हमने भी तब कल्पना नहीं किया था। एंड मेरा थैंक्स उस सबके लिए जो इस पूरे क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, किरदार से जुड़े हुए हैं, कहानी से जुड़े हुए हैं, और प्रोडक्शन हाउस को, और शहीद बलबीर सिंह को मैं सलाम करना चाहूँगा, जो इस ऑपरेशन में जिन्होंने अपनी अंतिम शहादत दी थी। हमारे ऑपरेशन के जो पार्ट थे, मेरे कलीग विनू चंद्रन जो हैं बैठे हुए हैं, और बाकी सब लोग, मुझे आपसे ये बात इस पे कहनी थी। पहले गाजी बाबा के इंडियन सॉइल पर 9 साल का एग्जिस्टेंस था, जिसमें तमाम सारे जितने उसने वायलेंस किए थे, उसमें जेएनके असेंबली अटैक और पार्लियामेंट अटैक उसका लैंडमार्क ऑपरेशन था, जिससे कि एक तरह से ये पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के 1.5 साल के अंदर गाजी बाबा के जरिए इतना बड़ा कांड कर सकती है केंद्र के राजधानी में, दिल्ली में, जबकि पार्लियामेंट सेशन में थी। तो ही वॉज डिक्लेयर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द पोटा कोर्ट। उसके बाद से गाजी बाबा जो है वो हॉट प्रॉपर्टी था, सारी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी तलाश थी, और उसके तलाश में हम भी लगे हुए थे। हम कश्मीर में उससे पहले जो लास्ट मिलेनियम के 10 साल थे उसमें मैं 3 साल था, और बाद वाले में जो पीरियड था, तो इस ऑपरेशन में शायद उसने भी प्राइम मिनिस्टर महोदय के विजिट को एक सही टाइम चुना था कि जब वो बता सके कि पब्लिक में कि मेरी एग्जिस्टेंस है, और वो थोड़ा एबव बोर्ड गया और जोश में आया और अपना अड्डा उसने श्रीनगर सिटी में शिफ्ट किया। इसी कार्रवाई में हमको जो क्लू मिला, ये 72 घंटे की कंटिन्यूअस चलने वाली कहानी है, जिसमें 72 आवर्स लगे थे। उस 72 आवर्स में ना कोई सोया था, ना किसी ने रेस्ट लिया था, क्योंकि वो ब्रेक हो ही नहीं सकता था, और उसके चलते चलते कंटिन्यूअस उसको हमने चेंज किया, फॉलो किया, और करने के बाद जब हम अंतिम प्रहार वाले मुद्दे पर गए, तो हमको पता था कि एक ऐसा आदमी है
जो इससे पहले 3 बार कार्डन से बच के निकल चुका है, और आज के रात अगर ये बच के निकल गया तो इसको मिलना बड़ा ही मुश्किल है इसका। तो मैं उससे अगले दिन 30 का व्रत था वाइफ का, उन्होंने बोला था कि कल आप आएंगे सवेरे तो हम चलेंगे कहीं। तो मैंने बोला देखो आज बड़ा टेढ़ा ऑपरेशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से क्या होगा। तो उस मॉर्निंग में किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन रिटर्न होके आएगा, और हमको 100% पता था कि इस हाइड के अंदर गाजी बाबा बैठा हुआ है। तो वहां पर कुछ विड्रॉल, पीछे हटने, सेकंड थॉट का सवाल ही नहीं था। वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो एक ही बार मिली थी, और हमने पूरे शिद्दत के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की, और ये सफलता पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीएसएफ के नाम है। क्या बात है सर। एक आखिरी सवाल, मैंने सुना है कि देयर इज अ बुलेट दैट स्टिल लॉन्च्ड समवेयर इन योर बॉडी, ऐसा है क्या? कि एक हाँ, मेरे ग्रेटर सियाटिक नाच में वो बुलेट राइट सेंटर गई और स्पाइनल कार्ड को ब्रूज करके ग्लूटल रीजन में पड़ी हुई है। तो इट्स अ सोवेनियर ऑफ दैट ऑपरेशन, इट्स फॉर एवर आई थिंक। वो इसलिए कि उसको ऑपरेट करके निकालना, दोबारा गोली खा के जो तकलीफ होती है उससे बड़ी तकलीफ है उसे बाहर निकालना। तो डॉक्टर्स हैव बीन काइंड एनफ टू मी दैट दे हैव लेफ्ट इट अलोन, एंड बस है वो एक्सरे में दिख इसके जाता बाद वो जरा फिल्मी कहानी भी सुना दीजिए जो मेडल की थी। यस। उस रात मैं यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल का कमेंडेशन डिस्क होता है जो स्टील प्लेट का होता है, उसका शायद डायमीटर 1 इंच का होगा, वो मैंने लगा रखा था यूनिफॉर्म में। पैरा जैकेट के अंदर एक्चुअल यूनिफॉर्म पे था वो सब कुछ कहानी खत्म हो गई। ऑपरेशन थिएटर से यूनिफॉर्म को काट के डॉक्टर्स ने फैमिली को दे दिया। 2 दिन बाद वो यूनिफॉर्म वॉशरमैन ने जब वॉश किया तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी, तो वो ला करके मेरे वाइफ को दिया। वो पूरी प्लेट ने कंप्लीट एक बस्ट लिया था AK-47 का, और वो प्लेट पूरी क्रश हो गई थी, और उसने 3 शॉट मेरे आर्म पिट में डिफ्लेक्ट कर दिए। अदरवाइज 1 शॉट वाज एनफ टू एंड द लाइफ। वो डिस्क अभी हमने इंसिग्निया के तौर पे रखा हुआ है, और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ग्राउंड जीरो को को प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट ने, और फिल्म जल्द ही रिलीज होगी और एक बार फिर से भारत के वीर योद्धाओं की कहानी को कहेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।